अभी हमने डिस्कस करा मीनिंग एंड फॉर्मेट ऑफ कैश बुक, रूल्स एप्लीकेबल कि डेबिट्स क्या होते हैं, क्रेडिट्स क्या होते हैं कैश बुक में, ये पढ़ा हमने। फिर हमने पढ़ा पासबुक में डेबिट्स क्या होते हैं, क्रेडिट्स क्या होते हैं। अब व्हाट इज अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? इट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर। कौन बना रहा है? बीआरएस। बैंक वाले नहीं, हम अपने एंड पे बना रहे हैं, बिजनेस एंटिटी। अकाउंट होल्डर किसे हम बोलेंगे? हम business entity. It is prepared by the business entity to reconcile, to compare the bank balance as per own books. Own books मतलब cash book with the balance as per bank passbook. हम कंपेयर कर रहे हैं, रिकंसाइल कर रहे हैं। क्या मेरे कैश बुक तो बैलेंस शो कर रही है 85,000, बैंक में बैलेंस आ रहा है 95,000, दोनों में तो सेम चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं, तो दोनों का बैलेंस मैच क्यों नहीं कर रहा? क्या रीजन है वेरिएशन का? तो वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बताती है। ध्यान से देखना, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट prepared by the account holder in a particular date to reconcile the bank balance as per cash book with the balance as per bank statement. We are comparing, reconciling the balance as per cash book with the balance as per bank statement or the bank passbook, showing entries because of which differences between the two balances exist. तो बीआरएस में वो एंट्रीज आती हैं जो रीजंस ऑफ वेरिएशन है, जिनकी वजह से दोनों बैलेंसेस मैच नहीं कर रहे। ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों बैलेंस मैच नहीं कर रहे? अगर मैंने पृथ्वी आपको 10,000 का चेक इशू करा, आपने कोई सर्विसेज दी थी मुझे, मैंने आपको 10,000 का चेक इशू करा, मैं अपने एंड पे क्या एंट्री पास करूंगा? मैंने आपसे सामान खरीदा था, yes. तो मैं अपने एंड पे क्या एंट्री पास करूंगा? सर सामान आपने खरीदा था, सब परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, तो कहां रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में। सर ये तो यस सर, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, बैंक से Yes, पैसे yes. कट रहे हैं, कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। तो जब कैश बुक में रिकॉर्ड होगा तो मेरे बैंक में पैसे आए या बैंक से पैसे कट गए? सर कट गए इसमें। मैंने तो बैंक से इमीडिएटली पैसे काट लिए 10,000 रुपीज, तो कैश बुक में बैंक बैलेंस बढ़ गया या कम हो गया? कम हो गया। कम हो गया। लेकिन बैंक से क्या अभी पैसे कटे हैं? नो सर। बैंक से तो पैसे तब कटेंगे ना जब आप जाके बैंक में चेक डिपॉजिट करोगे, बैंक में चेक प्रेजेंट होगा, तब वो क्लियरिंग होगी, चेक करेंगे मेरे अकाउंट में पैसे हैं कि नहीं है, साइन मैच कर रहे कि नहीं कर रहे, तब जाके मेरे बैंक से पैसे कटेंगे। यस सर। तो तब तक दोनों में वेरिएशन हो सकता है। यस सर। तो ऐसे ही कुछ रीजंस होंगे जिनकी वजह से कैश बुक का बैलेंस बैंक के बैलेंस से मैच नहीं कर रहा। तो बीआरएस बताता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यही बताएगा कि क्या है वो रीजंस। अब ध्यान से देखना, अमाउंट्स डिपॉजिटेड, डिस्कशन अबाउट बीआरएस ओनली। अमाउंट्स डिपॉजिटेड बोथ कैश एंड चेक इनटू बैंक आर रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम। जो भी हम बैंक में पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं, चाहे कैश डिपॉजिट करो या चेक डिपॉजिट करो, वो बैंक कॉलम में रिकॉर्ड होंगे। कहां पे? डेबिट साइड। एंड विड्रॉल्स ऑन द क्रेडिट साइड, ये बता चुका हूं मैं आपको। बैंक ऑल्सो मेंटेन्स एन अकाउंट ऑफ द अकाउंट होल्डर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बैंक अपने एंड पे भी अकाउंट बना रहा है। डिपॉजिट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड एंड विड्रॉल्स ऑन द डेबिट साइड, ये बात भी मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं। Statement of account, the bank statement or the passbook is given to the account holder. Briefly, entries in the debit side of the cash book are in the credit side of the bank statement. जो कैश बुक में आपके डेबिट्स हैं, पासबुक में वही क्रेडिट साइड पे आ रहे होंगे, और जो कैश बुक में क्रेडिट साइड पे पेमेंट्स, वो पासबुक में डेबिट साइड पे आ रहे होंगे। ये बातें से हम सुन चुके हैं ऑलरेडी। यस Yes, sir.
transactions of deposits and withdrawals during the period recorded in both cash book and bank statement balances shown by the two records at the end of the period should normally match. नॉर्मल सिनेरियो में जो आपका कैश बुक बैलेंस शो कर रहा है, बैंक स्टेटमेंट भी वही बैलेंस शो करनी चाहिए. यस और नो? यस सर. बट जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया, वैसे अभी और काफी सारी सिचुएशन हम देखने वाले हैं. बट समटाइम्स द टू बैलेंसेस डिफर. If the two balances differ, it is necessary to know the reasons for the difference, as it may require entry to be passed in the books of account. The difference may be because of an error in the cash book or bank statement, or check issued not presented for payment, or check is recorded in the cash book but not deposited in the bank, or vice versa. कह रहे काफी सारे रीजन हो सकते हैं. पहली बात तो कोई गलती हो गई हो आपसे तो बैलेंस मैच नहीं करेगा. हो सकता है आपने कोई चेक इशू करा जो प्रेजेंट ही नहीं हुआ. हो सकता है आपने कोई चेक रिसीव किया था, कैश बुक में एंट्री पास कर दी, बैंक में डिपॉजिट ही नहीं करा अभी तक. हो सकता है किसी ने हमारे बैंक में डायरेक्टली पैसे डाल दिए थे, हमें पता ही नहीं है. अभी किसी ने फीस देनी थी मुझे, उन्होंने डायरेक्टली ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया, मुझे बताना भूल गए. हम अज्यूम करते हैं कि कोई एसएमएस नहीं आता बैंक से. ठीक है ना, थोड़ा सा पुराने जमाने में चलना पड़ेगा. आज की डेट में तो इंटीमेशन एसएमएस पे आ जाती है. यहाँ इस चैप्टर को पढ़ते हुए आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि जब तक आपने बैंक स्टेटमेंट नहीं देखी, आपको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है दुनिया में. तो देयर कैन बी differences in the balances shown as per the cash book and the bank statement. A statement showing reasons or causes of differences is prepared. This statement is known as a bank reconciliation statement. What is a bank reconciliation statement? It is a statement prepared by the account holder on a particular date to reconcile, to match the balance as per cash book with the balance as per bank statement, and to show the reasons of variation between the two balances. तो अगर कोई डिफरेंस नहीं है तो बीआरएस में कोई एंट्री नहीं आएगी. बीआरएस में सिर्फ और सिर्फ रीजंस ऑफ वेरिएशन आते हैं कि बैंक बैलेंस और कैश बुक में जो डिफरेंस है वो इन ट्रांजैक्शंस की वजह से है. Bank reconciliation statement is not a part of bookkeeping, but it is a method to ensure that there are no errors or omissions in recording bank transactions. कह रहे ये कोई bookkeeping का पार्ट नहीं. अकाउंटिंग प्रोसेस में हमने पढ़ा आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन. कहीं पे बीआरएस का तो कोई नाम नहीं था, वो तो किसी प्रोसेस का पार्ट ही नहीं है. कह रहे यस, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बुककीपिंग. बट क्यों बनाया जाता है? ताकि अगर हमसे कोई एरर हो, मंथली बनाते हैं बीआरएस, तो वो टाइमली आइडेंटिफाई हो जाए कि बैंक में कोई एंट्री थी हम दिखाना ही भूल गए, या बैंक वालों ने कोई गलत एंट्री कर दी, हमारे अकाउंट से पैसे काट लिए, हमारे थे ही नहीं वो. तो जब तक हम दोनों चीजें मैच नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा. तो उससे एरर्स और ओमिशंस चेक करे जा सकते हैं. एरर्स मतलब गलतियां, ओमिशंस मतलब कुछ स्किप हो गया. तो वो चीज हेल्प करती है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट.